हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास मैथ क्वेश्चन बैंक 2022 का फर्स्ट सिटिंग क्वेश्चन नंबर 78 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा। देखिए पासा पर फेस क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6 होता है। तो टोटल कितना फेस हो गया, तो नंबर ऑफ सैंपल्स हो गया 6। तो ई जो है कोई इवेंट है, वो इवेंट क्या है कि विषम संख्या होना चाहिए। तो वो विषम संख्या देखिए 1 है, 3 है, 5 है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इवेंट कितना हो गया, तो 3 इवेंट हो गया, 1 2 3, तो यानी नंबर ऑफ इवेंट हो गया 3। तो हमको क्या निकलना है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकलना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल्स। तो नंबर ऑफ ई कितना आया है 3 3, अब बटा नंबर ऑफ सैंपल 6 है, तो यहाँ बटा 6। जब कटाएंगे तो 1/2 आएंगे, जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक मैच जीतने की प्रक्रिया 0.7 है तो इसके हारने की प्रक्रिया क्या होगा। अगर कोई भी घटना अगर यदि उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, अगर उसकी नहीं होने की अगर यदि प्रक्रिया मांग रहा है तो आप 1 में उसको घटा देना है। तो देखिए मैच हारने की प्रक्रिया हो जाएगा 1 घटा 0.7। तो अगर यदि हम देखिए यहाँ 0.7 है तो आप इसको 1.0 लिख दीजिए। जैसे 1.0 लिखा है ना, अभी 10 को एडजस्ट करेंगे। जैसे 0.7 है तो यहाँ 0.7 लिखेंगे, घटाएंगे तो 10 में 5 7 गया 3 है, यहाँ पॉइंट है 0 0 के 0 0.3 हुआ, तो यानी 0.3 इक्वल टू हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे हम 1 लिखेंगे, उसके बाद एक अंक है तो 1 0 बैठा देंगे, यानी 3/10 होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या द्राक्षी निकाला जाता है जिसके काला रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया बताना है आपको। देखिए सबसे पहले 52 पत्ती होता है, और इसको इस डायग्राम को अच्छी समझिएगा। 52 पत्ती में से 26 लाल होता है, 26 काला होता है। उस 26 में से 13 लाल पान होता है, ठीक है, और 13 लाल लाल में ही ईटा होता है। उसी प्रकार 26 काला में से 13 कालापन होता है, और 13 काला ही चिड़िया होता है। अब देखिए इसमें भी देखिए ध्यान से, इसमें एक बादशाह होता है, इसमें भी एक बादशाह होगा, समझे ना। इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह। अगर टोटल 52 32 में से 4 बादशाह होगा तो, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इसके काला रंग का बादशाह। तो काला रंग में एक इसमें बादशाह होगा, एक इसमें होगा, तो 2 बादशाह हो गया। तो देखिए टोटल टास्क कितना है, नंबर ऑफ सैंपल 52 हो गया। इवेंट क्या है, काला रंग का बादशाह, तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, काला रंग का बादशाह 2 होता है तो यहाँ 2 लिख देंगे। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है इवेंट का, तो नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, तो ये निकला है 2 अब बटा 52, तो कटाइएगा तो 1/26, जो सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो सबसे पहले आप 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 2 से कटाइएगा 32 होगा, 2 से कटाइएगा तो 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से फिर 2, तो 2 इसको कितना बार है, 2 जितना है उतना बार लिख दीजिए। तो उसके बाद देखिए 2 के बार है, तो 6 बार है, तो 2 पावर 6। तो हमको बोला था 2 का घात क्या होगा, तो 2 का घात 6 है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 82 नंबर का कह रहा है कि महत्तम समावर्तक P गुना Q, मतलब देखिए ये पहला संख्या, इसको दूसरा संख्या मानिए, तो 2 संख्या का मोसो गुना लघुत्तम संबंध 2 संख्या का लोसो किसके बराबर होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद की घातें होती है। तो देखिए कहता है कि भिन्न हो सकती है, ऋणात्मक पूर्णांक हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, नॉन। देखिए पूर्ण संख्या हो सकती है, समझे, किसी भी बहुपद की घातें जो होता है वो धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, 0 1 2 3 वगैरह जो हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और कोमा ए नॉट इक्वल 0 का आलेख होता है। देखिए यहाँ 2 घात है, अगर यदि 2 घात है तो उसका आलेख परवलय होता है, अगर एक घात होता है तो उसका आलेख आपका सरल रेखा होता है। ये सब चीज आपको याद रखना है। उसके बाद कहता है शून्य 2,8 वाले बहुपद की संख्या होती है। देखिए अगर 2 शून्य दिया है तो बहुपद की संख्या एक ही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अगर यदि शून्य है तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो आपको वही भी बहुपद लगाना है। जैसे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आप लोग सूत्र लगाइएगा, समझा ना। तो एक्स अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 6 है। इसको हल कीजिए, एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को -6 से गुना करेंगे -6x होगा, -2 को एक्स से गुना करेंगे -2x होगा,
ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस लिख देंगे और 2 को छोस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 6 2 8 माइनस 8x हो गया प्लस 12 है, जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, डी नंबर में मिलेगा आपको। अगला कहता है 87 नंबर क्वेश्चन की द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। तो देखिए ऑप्शन में दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, या एक धनात्मक था दूसरा ऋणात्मक, या समान होगा। तो सबसे पहली बात इसका शून्य निकाल लीजिए। शून्य निकालने के लिए जो है उस बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए। अब इसका गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे होगा, पहला पद वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दीजिए प्लस इन दोनों को गुना कीजिएगा ना तो आपका कितना होगा, 55y स्क्वायर होगा। तो आप देखिए 2 पॉइंट ऐसा चॉइस कीजिए जो गुना करने पर आपका 55 पूर जाए, जोड़ घटा करने पर 16 हो जाए। जैसे 11 5 16 होता है, 11 गुना 5 करेंगे तो 55 भी हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हमारा एडजस्ट होता है, ये हम बैठाएंगे। और यहाँ बगल में y है तो यहाँ y बैठा दीजिए, जोड़ आपका 55 है, 55 इक्वल टू 0। अब देखो 11 को y से गुना करेंगे 11y है प्लस 5y गुना करेंगे 5y प्लस 55 इक्वल टू 0। अब इसमें y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 11। और इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो 5 निकालेंगे तो यहाँ y या यहाँ पर बचेगा 11 इक्वल टू 0। अब कॉमन पार्ट वाला को एगो ले लीजिए, एगो बाहर वाला को इस प्रकार से ले लीजिए, इसको 0 बराबर कर दीजिए। अब इसको एक बार 0 बराबर कीजिए, फिर इसको 0 बराबर कीजिए। जैसे हमने किया है, यहाँ से y का मान -11 निकलेगा, यहाँ y का मान -2 निकलेगा। देखिए दोनों आपका नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों ऋणात्मक ही होगा शून्य। उसके बाद देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि इसका शून्य अल्फा और बीटा होता है। तो माना कि अल्फा एक्स मान लीजिए तो बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा का व्युत्क्रम यानी 1/x हो जाएगा। मतलब यहाँ कह रहा है कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम, अगर यदि अल्फा एक्स है तो इसका जो बीटा होगा इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x होगा। अब देखिए दो फॉर्मूला होता है बहुपद के शून्यकों का योग में। देखिए शून्यकों का योग होता है -b/a, लेकिन -b/a में जो है के नहीं आता है तो उसको नहीं लेंगे। हमको वैसा लेना है जिसमें आपको के आता है। जैसे शून्यकों का गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा में c/a करेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें c का मान माइनस के आ रहा है, तो हम इसी चीज को यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान x है, x रख दीजिए, गुना है गुना, और बीटा का मान 1/x है तो 1/x इक्वल टू, यहाँ पर c का मान देखिए माइनस के है तो माइनस के बटा ए कितना है 2, यहाँ 2 बैठा देंगे। ये x x कैंसिल हो गया तो 1, आई माइनस के बटा 2। अब ये माइनस को भी इधर कर लीजिए, 2 को इन्हें गुना कर दीजिए तो के इक्वल टू -2 हुआ, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो P1 का मान याद कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है कि जैसे बहुपद है बैठा दीजिए, यहाँ x जो आप खाली 1 रख देना है तो P1 बन जाएगा। तो आप देखिए जहाँ जहाँ x आया है वहाँ पर आपको 1 बैठा देना। जैसे x आया तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 5, यहाँ गुना संबंध गुना, x की जगह 1 बैठा दीजिए, -12 आप देखो 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 गुना 1 करेंगे तो 5, अब -12 5 1 6 घटा 12, अब 12 में 6 गया -6 बचेगा, लेकिन बड़ेगा जो साइन होगा वो साइन बैठा देंगे तो -6 हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 तथा 12y प्लस 6x इक्वल टू इतना का हल होगा। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे आप इसमें देखो जब भी इस तरीका से दिया रहे तो आप पहले a1/a2 निकाल लीजिए। तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/12, तो 2/12 कटेंगे तो 1/6 होगा। b1/b2 निकालिएगा तो 4/6 होगा, तो 4/6 को कटाएंगे तो 2/3 होगा। फिर c1/c2 निकाल लीजिए तो 3/2, ये 3 हो गया, c2 हो गया 6, तो अब इसको काटेंगे तो 1/2 हो गया। अब देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, यहाँ निकला 1/6, यहाँ 2/3, तो ये बराबर नहीं है तो हम नॉट इक्वल टू इतना लिख देंगे। अगर यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो वहाँ पर अद्वितीय हल या एक हल होता है, जो ऑप्शन नंबर में आपका बी में होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 माइनस इतना हो तो इसका सर्वांतर होगा। देखिए समान पद कितना है एपी का, तो ये लिख देना है। इसमें n के जगह आप जो है 1 2 3 बैठा करके हम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद के लिए देखिए n इक्वल टू 1 रखिएगा, तो यहाँ 13 घटा 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 13 घटा 2 11 हो जाएगा। द्वितीय पद निकालेंगे तो n इक्वल टू 2 रखना होगा आपको। तो 13 घटा 2 यहाँ पर क्या है n, तो गुना 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, तो 9 13 में 4 गया 9 हो गया द्वितीय पद। तृतीय पद के लिए n इक्वल टू 3 रखेंगे, 13 घटा बार बार इसी में आपको 1 2 3 बैठा करके आपको जो है ना एपी का जो है पहला पद द्वितीय पद तृतीय पद यानी
बहुत पद निकाल सकते हो। तो हमने n इक्वल टू 3 रखा, 13 घटा 2 गुना कितना हो जाएगा, n की जगह आप ये 3 बैठा देंगे तो 3 दूनी 6, 13 में 6 गया 7 बचेगा। अब ये देखिए इसी प्रकार आप 4 5 रखेंगे तो उससे हमको तो सार्वंतर निकालना है ना, तो सार्वंतर निकालने के 2 पद ही काफी होता है। तो हमको ये हो गया a1 a2 और ये a3, हमको निकालना क्या है d। तो सार्वंतर निकालेंगे तो a2 घटा a1 तो 9 घटा 11 तो -2 हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। समांतर से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट डॉट का कौन सा पद 0 होगा। तो सबसे पहली बात देखिए ये प्रथम पद है तो लिख देंगे a बराबर 126, डी निकाल लीजिए a2 घटा a1, 120 घटा 126 तो -6 हो जाएगा। कौन सा पद 0 होगा तो वो an हो गया 0। तो अब an का सूत्र क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन का जगह आप 0 बैठा दीजिए, इक्वल टू ए की जगह आप 126, ये n-1 इंटू डी का जगह -6 बैठा दीजिए। तो कौन सा पद, यानी हमको n निकालना है तो n का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 126 को इधर कर दीजिए तो -126 हो गया। इक्वल टू में जो -6 को -n से n से गुना करेंगे तो -6n हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6 से कहेंगे 6 हो जाएगा। अब -126 प्लस 6 को इधर कर लीजिए अचर वाला पद के साथ में, तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू -6n बचेगा। अब -6n इसको जो जोड़ेंगे तो कितना होगा -132, n का मान निकालेंगे तो 132, ये आपका भगाम आ जाएगा तो 132 बटा -6 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से भगा देंगे 22 होगा, जो 22वां पद आपका 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। 93 नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री और ए बी आपका दिया हुआ है 12 सेमी दिया हुआ है, और कह रहा है कि बी सी 5 सेमी तथा ए सी 13 सेमी है हो तो साइन सी का मान निकालना है। तो इस प्रकार से हम पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, वो भी समकोण त्रिभुज बनाना है। तो ए जैसे ये त्रिभुज बन गया, यहाँ पहले बोल रहा है बी समकोण होना चाहिए, तो यहाँ जब से समकोण बन रहा है तो यहाँ आपको बी लिख देना है, तो इधर ए रख दीजिए, यहाँ सी रख दीजिए। अब देखिए क्या करना है कि हमको साइन सी का मान निकालना है। साइन सी क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो थीटा यहाँ पर माने हैं तो एंगल सी है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13, तो 12 बटा 13 आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 94 क्या कह रहा है। 94 में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोस थीटा इक्वल टू पी तो टेन थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले कोस थीटा इक्वल टू पी दिया है तो हम लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू पी। तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण और इक्वल टू इसको पी बटा 1 लिख दीजिए। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिएगा जिसमें यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ थीटा जो है इसको सी मान लेना है, ठीक है। यहाँ थीटा आपको लगा देना है, ठीक है। यहाँ लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आधार पी है तो ये आधार पी लिख दीजिएगा, कर्ण 1 है तो यहाँ 1 बैठा दीजिएगा। हमको ए बी निकालना है लंब, तो ए बी कैसे निकलेगा, रूट ओवर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, तो कर्ण पर 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, पी पे स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर ही होगा। अब ये निकल गया आपका लंब, तो हमको निकालना है टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब हो गया रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर, अब बटा आधार हो गया पी, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 95 में क्वेश्चन कर रहा है 1 बटा साइन थीटा, ये तो सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा, ये आपको ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि कोई भी रेशियो का उल्टा गुना करते हैं तो 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा का मान यानी कोसेक थीटा मान निकालिएगा तो 1 बटे में जाएगा साइन थीटा, जो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ भी देखिए सेक बीटा सेक बीटा गुना कोसेक बीटा, सेक का उल्टा क्या है कोसेक, अगर दोनों को अगर यदि थीटा सेम है गुना करेंगे तो वो 1 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है यदि कोट थीटा इक्वल टू 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए जो चीज आपको दिया है उसको लिख लीजिए। कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ पे लिख दीजिए आधार बटा लंब, 1/√3 1/√3 लिख दीजिए। एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ये समकोण हो गया, इसको थीटा मान लेना है आपको। अब मालूम है कि अब अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, जो लंब √3 है √3 बैठा देना, और थीटा का संलग्न भुजा आधार कहलाता है जो 1 है, तो यहाँ 1 बैठा दीजिए। अब यहाँ पर ए सी का मान निकालना है कर्ण, तो ए सी बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो लंब हो गया √3, तो √3 पर होल स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर, √3 पे स्क्वायर कीजिएगा तो वो 3 होगा, 1 पे स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, तो 3 1 4 हो गया, जिसका वर्गमूल 2 हो गया, तो यानी आपका 2 जो है निकल गया आपका कर्ण, ये 2 निकल गया। हमको सेक थीटा का मान निकालना है, तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है
कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया आपका 2, आधार हो गया 1, तो 2/1, जो 1 नीचा में छुपा रहेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका यानी आंसर आपका 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में मिलेगा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए 45 डिग्री हो तो साइन ए का मान क्या हो, साइन ए कोस ए का मान क्या होगा, साइन ए प्लस कोस ए का मान। तो ये चीज लिख लीजिए, ए के जगह पर आप 45 रख दीजिए, तो यहाँ बन जाएगा साइन 45 डिग्री जो कोस 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 और प्लस कोस 45 का मान भी 1/√2, तो के 1/√2 के गो है 2 ठो, तो 2 इंटू 1/√2, ये हो गया 2/√, ये 2/√2 हुआ ना। तो अब देखिए ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो नहीं है तो इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो 2/√2 है, तो आप √2 को नीचा ऊपर से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√2 और बटा √2 गुना √2 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो आपका √2 बचा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में मिलेगा। 99 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 साइन अल्फा इजकल टू 2 हो तो अल्फा का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि अगर यदि साइन अल्फा का मान निकालिएगा तो ये 2 आएगा, तो इसको बटे में 2, तो 2 कटेगा तो क्या होगा, साइन अल्फा इजकल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन अल्फा इजकल टू, साइन के पदों में 1 किसका मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है। तो अब देखो साइन साइन रेशियो सेम हुआ, तो अल्फा इजकल टू 90 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 21 डिग्री बटा कोट 69 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 0 1 -1 1/2 दिया है। तो आपको देखिए जब इस टाइप का हिसाब जब भी मिले तो आप 1 लिख सकते हैं। तो उससे देखिए सोल्व कैसे किया है, तो जैसे ये हम हिसाब लिखे हैं, तो इसमें किसी ऊपर या नीचे किसी एक को चेंज करना है, तो एक को चेंज करने के लिए हम जैसे ऊपर कर दिए, तो हम 10 है तो 10 लिख देंगे, आप पोस्ट कर देंगे। 90 90 में कितना घटाइएगा जो 21 डिग्री बचेगा, तो 69 डिग्री, तो हम 69 घटा देंगे और नीचा में जो है वो लिख देंगे। अब 10 90 घटा थीटा क्या होता है, कोट थीटा, थीटा कितना है 69 डिग्री, तो 69 डिग्री लिख देंगे। अब बटा में ये नीचा में ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा 1, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग 10 क्लास का मैथ का जो ये क्वेश्चन बैंक 2022 का ये सेकेंड फर्स्ट सीटिंग था, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 तक पूरा कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है 2022 का ही सेकेंड सीटिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।